आपको लगता है कि मौजूदा दौर के अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर लीडर हैं? फर्ज कीजिए कि इमरान खान साहब को जिस तरह निकाला गया, क्या आप यूट्यूबर्स को साफ ही समझते हैं? मैंने खुद देखा है MQM का जो मीडिया का सेल था, अच्छा, उसके मुकाबले पर PTI आज तक नहीं बना सके। शौक होता है ना हर बंदे को एक अवाइल अदवार के अंदर कि मैं हीरो बनूंगा, तो लगता भी हीरो तो कर भी लूंगा, लेकिन जब एक दफा शौक पूरा होता है फिर समझ आते हैं कि नहीं यार, मेरा कम नहीं। जिसने अपने इम्तिहान में डालना खुद को ढूंढता रहे कि किस किस्त में वो 6 सीन, कोई 1-2 सीन एक किस्त में है, तो इस तरह वो अब याद भी नहीं। वो मुझे याद है सारा खानदान टीवी लगा के देख रहा है, तो कहते इस किस्त में भी नहीं है, इस में भी नहीं है। तो उस दौर में 13 किस्तें हुआ करती थी ड्रामों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। और जनाब आज के हमारे गेस्ट, आज के हमारे मेहमान, मैं ये कहूँगा मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अगर ये मुझे सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं इनसे थोड़ी सी इजाज़त लेते हुए मीडिया इंडस्ट्री के दरवेश मैं इनको आज ये कहना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनको हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं और बहुत से दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि आज हमारे साथ ये हों। सो इट्स ऑनर फॉर मी। उसामा गाजी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी। लेकिन आपने जो तारुफ कराया ना, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ हो गया है। ये आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन चले खैर। अच्छा उसामा भाई, होता ये है कि कुछ पर्सनालिटीज़ इस तरह होती हैं कि आप उसका एक अरोमा होता है, उसकी एक चाशनी होती है, आप उनसे मिले बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो आपको अपना गर्मिदा कर लेते हैं। सो यू आर वन ऑफ द दोज पीपल के जो माशाल्लाह मीडिया के अंदर सो सिंस लॉन्ग टाइम जस्टिस नज़ीर गाजी साहब किबला, उनके साहबजादे, एक जज के बेटे, भाई भी आपके वकील, और फिर उसके बाद आप सहाफ़त में आ गए और पाकिस्तान के बड़े पुराने एंकर पर्सन न्यूज़। सो ये कैसे हुआ ये सारी चीज़ें? दिलचस्प कहानी है। अगर मैं शुरू से पीछे लेकर जाता हूँ, ताकि वो पीछे ले जाऊँगा तो शायद बोरिंग ना हो जाएगा वो किस सन में ले गया हमें। स्टार्ट इस तरह हुआ कि मुझे एक दोस्त ने कहा कि इस तरह से एक चैनल आ रहा है, तो उस वक्त था बिजनेस प्लस, ये 2003-4 की बात है, 4-5। तो वहाँ पर लोगों को ज़रूरत है कोई इस तरह कंपेयरिंग और इस तरह के, तो वहाँ पर हम गए। लॉ किया हुआ था, साथ में सीरीज़ की तैयारी कर रहा था, तो ये शौक़ था आप कहें कॉलेज के ज़माने से। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी आप आएँ, तो कंपेयरिंग के लिए मैंने कहा जी मैं करता हूँ, होस्ट करूँगा शो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास बहुत लोग हैं, आप खबरें पढ़ सकते हैं। अच्छा। मैंने कहा जी मैंने कभी किया नहीं है, कोशिश कर लूँगा। तो उन्होंने ना सीधा ये अखबार पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा ये पढ़ लो। तो मैंने वो उसकी जो हेडलाइन और जो लीड, सुपर लीड, वो पढ़ी, तो कहते हैं कल से आप आ जाए। अच्छा। तो इन शॉर्ट तो ये है। तो वो बिजनेस प्लस तो फिर कराची शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके पीछे एक पूरी एक कहानी है। आहिस्ता अगर हम पीछे जाएँ तो इस तरह के यूनिवर्सिटी में भी डिबेट्स में और तकरीरों में हिस्सा लेना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, उसमें ड्रामेटिक्स भी था। तो उसका जो बेसिक आगाज़ है वो मैं समझता हूँ मेरे वालिदैन ने एक सोच, और दोनों माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड थे। वालिदा मेरी प्रोफेसर, रिटायर हुई, वालिद साहब जिस तरह आप जानते हैं माशाल्लाह खिताबत में, और फिर तो बचपन से अंदर भी, हाँ जी, तो तकरीर बचपन से सिखानी, और तलफ़ुज़, लहजा, फिर तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाया। तो उसमें हम फिर नात क़िरात में बचपन में करते रहे और तकारीर, लेकिन वो नात और क़िरात में उस लेवल पर नहीं जा सके, वो प्राइमरी तक ही रहा। और क्योंकि फिर आगे जाके आप कंपटीशन और बेहतर होता जाता है, तो डिबेट्स में और स्पीच में, तकारीर में वो आगे चलते गए। वो फिर कॉलेज के ज़माने तक रहा। गवर्नमेंट कॉलेज में जाके ड्रामेटिक्स में भी किया। अच्छा। तो फिर एक दोस्त की शादी थी, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हम ज़रा मजाक भी करना, कुछ उस्तादिज़ा हैं उनकी कोई नकल उतार है, इस तरह से पैरोडी ये सब कर रहे थे। तो ड्रामेटिक्स में भी था थोड़ा सा, तो वालिद साहब से छुप के, उनको शायद नहीं पता था, और अगर पता लग भी जाता था तो शायद वो एक हया का था, वो कहते थे अच्छा चलो शौक कर रहा है, कुछ सीख ही लेगा, शायद बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाएगा। तो होता कि डर के पाकिस्तान टेलीविज़न में भी एक ड्रामे में, हाँ जी, वो किया। उसकी वजह ये थी कि वो एक दोस्त की शादी थी, हमारे जो दोस्तों में जो ग्रुप था गवर्नमेंट वाले, आपने काम किया कि ड्रामे के अंदर कोई
रोल था अच्छा, ये, रोल था। मेरे ख्याल है 6 सीन थे शायद। अच्छा अच्छा, सो हम ये भी कह सकते हैं ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग तो उसमें वो एक दौर में हीरो बनने का शौक था। अच्छा। हाँ जी फिल्म में, बल्कि मुझे याद है अब तो मेरा वज़न बहुत बढ़ गया, तो मैं उस वक्त बड़ा दुबला पतला था। तो सईद नूर साहब, अब तो उनको याद नहीं होगा लिहाजा वो डिनाई करते हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन शायद वो एक खाने पर मुलाकात हुई किसी के यहाँ, तो सईद नूर साहब भी आए हुए थे। तो अब तो शायद इतनी फिल्म डायरेक्ट नहीं करते वो, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनका नाम था। ये लगभग कोई आज से 18-20 साल पहले की बात है। आई थी उस वक्त गालिबन। हाँ जी, उसके शायद कुछ अरसे बाद की बात है, तो वो बड़ा उनका एक नाम था। तो मेरे वालिद साहब को कहने लगे कि ये ना फिल्मों में आप मुझे इसको दे दें, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ बड़ा हीरो बनेगा। तो मैं देखा ये इसने ऑफर गलत बंदे से कर दिया, दिल की तो कर दी, लेकिन वालिद साहब के सामने कर दिए। तो वालिद साहब ने कहा कि भाई इसको आप अगर है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मुझे तो पता था ये कभी हो ही नहीं सकता, तो मैं मुस्कुरा दिया और कहा नहीं आप कहेंगे। तो खैर वो बस बात वो बनी नहीं कभी। लेकिन ड्रामे में ये हुआ कि मेरे दोस्त थे कुछ, तो मैंने कॉलेज में एक ड्रामे में हिस्सा लिया, वो बड़ा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद फिर एक दोस्त की शादी जो मैं अर्ज़ कर रहा था, तो वहाँ फिर मैं बड़ा शरारती था, इस तरह पैरोडी करना, मिमिक्री करना, ये बहुत ज़्यादा करता था। तो उन्होंने कहा कि शादी है यार, कुछ डिफरेंट करें। तो हमने उस वक्त ये कैमरा तो होता ही नहीं था, मोबाइल कैमरे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उस वक्त वो दूसरे फ़ोन होते थे। तो हमने फिर वो कैमरा लिया, वो मूवी कैमरा बड़ा सा था, उसके आगे माइक लगाया, हमने कंपेनिंग शुरू कर दी कि पोल शुरू कर दिया कि दूल्हा ज़्यादा खूबसूरत है दुल्हन। अच्छा। और ये आप बात करें 2000 की गालिबन? हाँ जी 2003 की बात है, 2002-2003 की। मैं उस वक्त लॉ स्टूडेंट था। माशाल्लाह। तो तब हमने वो शादी पर जनाब, वो इकलौता बेटा था हमारा, वो जो दोस्त है पेरेंट्स का, तो वो उनको था कि शादी जल्दी करते। उनकी बहन भी थी छोटी, लेकिन वो बड़े थे शादी में। तो खैर मुख्तसर ये कि वो बड़ी वो जो वीडियो थी ना, वो सब ने कहा कि वो दूसरी तो वीडियो बनी रही थी, वो जो लड़के बना रहे थे ना होने चाहिए। दूध पिलाई की रस्म पर फिर आपको पता है किस तरह के कुछ मजाक। तो फिर वहाँ से लोगों से मशवरे लिए कि आप दूल्हे को क्या मशवरा देंगे। पहले पूछा आप यहाँ पर आए हुए शादी पर, तो आप बताएंगे कि दूल्हे से ताल्लुक है, दुल्हन से? वो कहेंगे दूल्हे से। आप क्या लगेंगे? मैं मामू हूँ। मामू है आप? अरे वाह, आपने रोका नहीं ना करें। तो वो हंसने लग गए। और इस तरह से फिर जो कोई भंगड़ा डाल रहा है, दोस्त अहबाब डाल रहे हैं, तो उसमें पूछ लिया भाई आपने कहाँ से सीखा, इस तरह के मजाक, पैसे कितने मिले हैं, कुछ इस तरह के सवाल जो मुझे याद है ना बता। तो वो बड़ी दिलचस्प हुई वो जो वीडियो बनी। तो सब ने कहा कि भाई ये हमें चाहिए। वो करते करते दोस्त के कोई खालू थे, उनको बहुत शौक था ड्रामा का, तो उनके घर पर वो फ्री दे दिया करते थे फ्लोर। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इतनी डिस्टर्बेंस को, पूरा घर के सारे अफराद ऊपर हैं और नीचे जनाब शूटिंग हो रही है, क्योंकि आपने रुकना है और जनाब। लेकिन उनको शौक था। अब इतना तो उनका चलता था कि वो फ्री देते थे उनको, उनकी दोस्तियाँ यारियाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में थी। उन्होंने कहा यार मेरे ये भांजे ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, तो ज़रा इनका एक दोस्त है उसको कोई रोल वगैरह दे दो। तो उन्होंने वो एक छोटा सा रोल दिया और उससे मुझे सबक मिला कि ये काम मेरे करने है। अच्छा, ऐसा होता है सम टाइम, ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं। शौक होता है ना हर बंदे को एक अवाइल अदवार के अंदर कि जब मैं हीरो बनूंगा तो लगता भी हीरो हूँ तो कर भी लूँगा। लेकिन जब एक दफ़ा शौक पूरा होता है फिर समझ आते हैं कि नहीं यार है मेरा काम नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद नहीं किया आपने? नहीं, उसके बाद ना उन्होंने ये गलती दोहराई दोबारा कोई ऑफर करने की। अच्छा, लेकिन आर्काइव में कहीं वो ड्रामा पड़ा अगर उसामा गाजी का कोई देखना चाहे। अब खैर उस टाइम चैनल यूट्यूब वगैरह तो नहीं था। सावन आई थिंक उसका नाम, सावन पीटीवी की प्रोडक्शन थी, लेकिन वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी आई थिंक, और पीटीवी पर वो नशर हुआ था। राइट। और अब जिसने अपने इम्तिहान में डालना खुद को ढूंढता रहेगा किस किस्त में वो 6 सीन, कोई 1-2 सीन एक किस्त में है, तो इस तरह वो अब याद भी नहीं। वो मुझे याद है सारा खानदान टीवी लगा के देख रहा है, तो कहते इस किस्त में भी नहीं है, किस्त में भी नहीं है। तो उस दौर में 13 किस्तें हुआ करती थी ड्रामा में, वो 13वीं किस्त के बाद जाकर शायद कहीं मेरा कुछ रोल आया। तो सर लेकिन उस वक्त वो भी बहुत बड़ा रोल होता जी जी, और आपको चांस मिल गया। लेकिन उसकी बेस पर वो जो उस ड्रामे की बेस नहीं थी, लेकिन वो जो मैंने दोस्त की शादी पर जो वो वीडियो थी वो गालिबन उनके पास पहुंची थी बिजनेस क्लास या वही रूट। तो अच्छा, फिर उसके बाद रेफरेंस कहीं था तो उन्होंने फिर बुलाया था। वो फिर बिजनेस क्लास कराची शिफ्ट हो गया और वहाँ पर कुछ खास वो स्टाइपेंड वगैरह कुछ इतना नहीं था। मैं साथ साथ CS की तैयारी कर रहा था। कुछ अर्से बाद फिर एक्सप्रेस न्यूज़ आया। जी हाँ। और फाद हुसैन साहब जो स्पेशल असिस्टेंट भी हैं 6 में गालिबन जी 2007 की बात है। तो अब जो फाद हुसैन साहब जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया स्ट्रेटजी मीडिया पर, तो
वो उस वक्त डायरेक्ट न्यूज़ वहाँ पर थे, और किसी ने मेरे कज़न थे वो जर्नलिज्म में थे, उन्होंने मुझे उनका फ़ोन नंबर दिया, मैंने कॉल की, उन्होंने कहा अपना भेजे, मुझे CV भेजे, ईमेल करें, मैंने किया, नेक्स्ट डे कॉल आ गई, उन्होंने ऑडिशन दिया, तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया और फिर आगे से उस वक्त फिर आपका मामला चलता रहा। अच्छा, न्यूज़ एंकर एक उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका तलफ़ुज़, आपका फ़्लो, आपकी एक्यूरेसी, आपकी टाइमिंग और गलती की गुंजाइश नहीं है। सो एज ए न्यूज़ एंकर कैसा तजर्बा रहा आपका? बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुछ सीखा, गलतियाँ बहुत सीखी हैं, फिर लाइव जाना, और आपको इतने लोग देख रहे हैं, फिर जो प्रॉम्प्टर होता है उसको पढ़ना, उसके साथ इस तरह से आपका एक रिलेशनशिप बन जाना कि आप बिल्कुल उसको अदायगी उसकी इतनी अच्छी हो। तो इसमें मुझे याद है बहुत सी चीज़ों ने मुझे सिखाया। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल जो एंकर्स हैं उनको नोट किया कि वो बिल्कुल जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, बात कर रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं। उससे पहले PTV का एक दौर था कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है उस खबर से, बस आपने आराम से पढ़ देनी, हाँ जो है, आपके कोई इमोशंस नहीं है, आप बस आराम से पढ़ दें। लेकिन फिर ये दौर आया क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ग्रो कर चुका था। अब ज़ाहिर है किसी ने जो चीज़ बनाई है उनको ज़्यादा समझ होती है कि क्या है, वो हमसे आगे हैं किसी भी तरह के मीडिया में। अब तो हर चीज़ में ही कह लें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया, उनके एंकर्स को, तो उनकी डिलीवरी थी, मतलब उनके, हमारे तो हाथ भी नहीं हिलते थे ना यहाँ पर, तो वो फिर अब आप देखते हैं कि एंकर्स हाथ भी हिलाते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, और जिस तरह होता है बीपर्स ले रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है, तो TTV में तो वो चीज़ें नहीं थी। तो उस चीज़ से बहुत सीखा, और ये जाहिर है कि उसमें आपका तलफ़ुज़, आपका लहजा, और फिर उतार चढ़ाव, हाँ जी, लफ्ज़ की अदायगी, एक्सप्रेशंस जो हैं, लफ्ज़ आपने चेहरे से नहीं इतने अदा करने, लेकिन आपकी अदायगी होनी चाहिए। मिसल खूबसूरत, अब खूबसूरत तो आप उसको बोलने से रहे, तो उसको खूबसूरत ही इस तरह से अदा करें। कोई धमाका है तो उसमें एक धमक, एक खौफनाक में आपको एक खौफनाक एक नजर आए। तो बहरहाल उस दौर में, अच्छा, ये जो पंच होता है, लफ्ज़ों का जो पंच होता है, एक्सप्रेशन होता है, हम हर एंकर में ये चीज़ें न्यूज़ एंकर में नहीं देखते, कुछ में बहुत अच्छी होती है। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ उस इदारे की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, या उस बंदे की अपनी की वो आर्टिकुलेट इतना अच्छा करता है, चीज़ों को सीख लेता है, समझ लेता है। सो ये किस पे डिपेंड करता है ज़्यादा? एक तो हर एक अपना अंदाज होता है हर शख्स का, और यूँ समझिए कि जिस तरह हम वो अलिफ बे पे या ABC लिखते हैं तो बचपन में डॉट लगे होते हैं, फिर हम उसके ऊपर A B, लेकिन जब हम खुद लिखना शुरू करते हैं तो हर एक की हैंड राइटिंग फ़र्क आती है। तो आप लोगों को नोट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, फिर आपका अपना अंदाज, फिर जिस इदारे में है उसकी क्या डिमांड है, किस तरह से है। क्योंकि जब हमने एक्सप्रेस शुरू किया तो उसमें बहुत एक्सप्रेसिव था, बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्रेसिव। अब मिक्स एंड मैच है, अब हर कोई अपना अंदाज अपना लेता है, कुछ थोड़े धीमे हैं, लेकिन वो PTV वाला तो अब मुझे कहीं भी नजर नहीं आता, अंदाज वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस हैं। तो वैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा PTV ने अपना ट्रेंड चेंज किया, बिकॉज उनको पता है कि अब मार्केट की डिमांड है, कि उन्होंने भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन डालना शुरू किए हैं। वो ऑल दो ज़ाहिर बात है, स्टेट चैनल है, स्टेट की पॉलिसी पे उन्होंने चला है। मॉर्निंग शो भी आपने की है, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा एंजॉय किया आपने? हाँ जी, क्योंकि वो जो एक दौर था ना, वो लड़कपन का, वो वापस उसमें मुझे मौका मिला। ओके, हर जॉनर को आप टच करते हैं। उसमें था कि आप हेल्थ को भी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स को भी कर रहे हैं, आप शाहिद अफरीदी को भी, आप मिसबाहुल हक से भी, आप वसीम अकरम से भी, आप सबसे आपके जो लेजेंड्स हैं, जहांगीर खान साहब, उनका इंटरव्यू। तो पॉलिटिशियन से तो आप साथ कर रहे हैं, आप हेल्थ को भी ले रहे हैं, आप एजुकेशन को भी ले रहे हैं, आप उसमें मीडिया को भी ले रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, टेलीविजन के, तो उनके साथ सारी जो हसरतें थी जिंदगी की, वो मॉर्निंग शो में पूरी मिलने की, उनके पास जाने की, बात करने की। लेकिन टफ भी था क्योंकि उसमें आउटडोर्स बहुत करने पड़ते थे। तो इसमें तो है आप स्टूडियो में बैठे हैं और बस आप कर रहे हैं, उसमें ये था कि आउटडोर जाकर आपको करने हैं, उसमें फन एलिमेंट लेकर आना है, खुद से फर्ज कीजिए कभी दही बल्ले बनाकर दिखा रहे हैं कि आज मैं इस जगह पर आया हुआ हूँ, या तो उसमें बहुत कुछ किया, तो बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। अच्छा, वैसे आप किसमें अपने आप को फिट इन समझते हैं कि यार मुझे इसमें बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं? मॉर्निंग शो है, न्यूज़ एंकरिंग है, या एंकर, या अपने वीलॉग्स हैं, सो यू फील एंजॉय के यार ये मेरी लाइन है? वैसे अच्छा, वैसे तो देखें जो मॉर्निंग शो वाला था उसमें उस लिहाज से एंजॉयमेंट थी कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन असल में होता ही है कि आपके इर्द गिर्द जो आपकी ज़िंदगी है वो उसके अलावा भी है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप किसको एंजॉय करते हैं। वो भी चीज़ें आपको एक तरह से ले जा रही होती हैं। मिसाल के तौर पर उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए,
और अब जो मेरा शो इस वक्त बोल न्यूज़ पर है उसमें है कि परमानेंट हमारे हम 3 लोग हैं और आपस में हम उस डिस्कशन करते हैं किसी भी मौजू पर 3-4 पर। अब उसमें मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे गेस्ट की तलाश उस तरह से नहीं है, हम खुद बैठे हैं और गप लगा रहे हैं कि एक मौजू आप अपना जो आप सोचते हैं सही या गलत वो आप बयान कर सकते हैं, उसमें बहस उस तरह से नहीं है, आप अपने साथियों के साथ ही कर रहे हैं। ये नहीं क्योंकि नाराज़ हो जाएगा वो गेस्ट है, अच्छा वो पार्टी है, क्या करें, आप जो दिल में आ रहा है आप बोल रहे हैं, जो आप समझते हैं हालात हाजरा पर, करंट अफेयर्स पर आपका है। तो मुझे अब मैं सबसे ज़्यादा शायद करके अगर मुझे कोई और कहा जाए वही है, मैं उस कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है दोबारा। कम हो गया ना, स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया कि जो गेस्ट है वो भी डरता ही रहता है कि यहाँ परेशान रहता है, उससे में रहता है कि यार अगर थोड़ी सी साइड आप इधर ले ली, थोड़ी सी इधर ले ली तो वो यार ये हाँ जी, या वो इतने मुख्तलिफ गेस्ट हैं उनको आप साथ में चलना है, कोई बहस करवानी है कि किसी तरह से रेटिंग आ जाए, ज़्यादा आपस में कुछ बहस हो जाएगी, मुबाहिसा हो जाएगा, या आपस में कुछ ऐसा कह दें ये प्रोग्राम, तो उससे भी निकल जाता है आदमी। तो ये अब मैं आप उसको कंफर्ट जोन कहें या एक एज फैक्टर होता है कि आप माशाल्लाह कोई 15-16 साल हो गए हैं बल्कि ज़्यादा इस काम में, तो उसके बाद अब पता नहीं मुझे ऑफर्स तो आती हैं, अच्छा लेकिन यही मुझे डर होता है कि अच्छा जाके करूँगा क्या। तो अभी इस हद तक कि वो बात उस तरफ जाए कि अच्छा क्या करना है क्या करना है, तो एक कंफर्ट जोन में आ गया हूँ। तो कभी कभी सोचता हूँ इसको ब्रेक करूँ, लेकिन फिर यह कि अपना सोशल मीडिया साथ है तो अपना काम वो ना डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए अब मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, जो अपना वीलॉग कर रहा हूँ उसे, और जो अपना प्रोग्राम है बोल न्यूज़ पर। अच्छा, फैमिली की तरफ से कुछ इनपुट आता है जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं या वीलॉग्स कर रहे होते हैं? कोई क्रिटिसिज्म होता है कि नहीं आप इधर थोड़ा सा आपको बैलेंस करना चाहिए, इधर ऐसे करना चाहिए? अब नहीं, अब नहीं, वो इतना अरसा हो गया कि वो अब खुद बन गया। अब ज़्यादा ही होता है कि आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो, अब ये होता है सैलरी आपकी टाइम पर आ रही हो, आपके जो दीगर चीज़ें वो सही चल रही हो। तो बाकी अब इतना अरसा हो गया कि आप अपनी लिमिट्स में रहते हैं, कोई ऐसी बात ना करें, इतना ज़्यादा इस हद तक ना चले जाएं कि कोई पर्सनल ना हो जाए और वो सब चीज़ें, तो लिहाजा अब नहीं हो। उसामा भाई, एज ए यूट्यूबर अगर बात करें, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी, और कैसा लगता है जब इतने फॉलोअर्स एक बंदे का ख्वाब होता है माशाल्लाह, जब आप इसको देखते हो तो इसको किस तरह बैलेंस करते हैं? बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? हज़ारों नहीं लाखों, कभी कभी करोड़ों में लोग आपको देख रहे होते हैं और पसंद कर रहे होते हैं। एक तो हमारे लोग अब मेरा ख्याल है काफ़ी मैच्योर उनका रिस्पांस होता है, ज़्यादा खुशी होती है, लोग देखते हैं, पहचानते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। इंसान कोई भी मैं समझता इस काबिल नहीं होता कि वो अल्लाह ताला ने उसको एक चीज़ अता की और उस पर वो समझे कि मैं कुछ हो गया, तो देखने वालों की मेहरबानी है। और दूसरा ये कि इतना भी ज़्यादा नहीं मैं मशहूर हूँ जितना कह रहे कि हर जगह जाऊँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि बस इतने लोग पहचान लेते हैं कि दिल को तसल्ली रहती है कि हाँ यार कोई लोग देखते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, और बस। अच्छा, नेगेटिव जब व्यूज आते हैं आप अब देखती होंगे, तो उस पे क्या आपका रिस्पांस होता है टाइम जब आप देखते? जाहिर है कि उससे एक इम्पैक्ट तो आता है कि आपको तकलीफ, अच्छा ये क्या हो गया वो, लेकिन ये ऐसे ही है जिस तरह बाबर आजम कहे कि जनाब मैं 10 स्कोर भी कर रहा हूँ तो अब वो शाबाश तो मिलेगी, और इसलिए बाबर आजम है कि वो मजबूत असाब के साथ जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो फिर आपको ये चीज़ें तो सहनी पड़ती हैं। उसामा भाई, जब आप वीलॉग बनाते हैं अक्सर आप जो आपकी तनकीद का जो निशाना पीडीएम बहुत ज़्यादा होता है, और आप एक तरफ से ये लगता है खान साहब को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि एक सहाफ़ी को सपोर्ट करनी चाहिए किसी एक पार्टी को, तो आप इसको एग्री करते हैं इस बात पे कि जर्नलिस्ट होता है, सपोर्ट एक डिफरेंट चीज़ है, आपकी नज़रियात अलग चीज़ है, लेकिन सहाफ़ी को बैलेंस होना चाहिए? एक तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब मसला ये आ जाता है कि कुछ चीज़ों का आपका देखिए ना, एक मेरा तज्जिया है मिसाल के तौर पर कि जी फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान साहब को जिस तरह निकाला गया, ठीक है, वो गलत था, और उसके बाद ये जो कुछ हुआ है कि मैं आपसे इस तरह से अर्ज़ कर देता हूँ कि एक बड़ी अहम शख्सियत, और जब ये सारा प्लान हो रहा था तब उन्होंने मुझसे पूछा कि जी क्या है ये जो है इमरान खान, ये तो आता ही नहीं है, ये तो दोपहर को उठ कर आता है और शाम को चला जाता है, ये तो करता ही कुछ नहीं है, तो आप ये अब जो आ रहा है ये सब इसको चेंज करने वाले हैं। यानी ये जब ये इमरान खान से गवर्नमेंट गई, इससे कुछ अर्सा पहले की बात है, जब ये कहानी भी शुरू थी कि शायद इमरान खान से कहा जी 2-3 महीने बड़े अहम है, तो ये भी कहानी बन रही थी पीडीएम की और ये सब। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जी मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इमरान खान साहब को निकालेंगे, उनका ताल्लुक उन्हीं से था। उन्होंने कहा क्यों नहीं निकालेंगे? मैंने कहा जी ये संभाला नहीं जाएगा, इंस्टेबिलिटी बड़ी होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा,
हाँ, आपने उस वक्त कहा ये बात? जी, मैंने उनसे अर्ज कर दिया कि इकोनॉमिकली चीज़ें संभलेंगी नहीं, और जब इकोनॉमी नहीं संभलेगी तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। असल में ये नहीं कि हम बड़े कोई लायक और समझदार या कुछ, उस वक्त अगर आप देखें ना हालात जिस तरह आज भी अपडेट कर सकते हैं कि अब ये जो हालात हो गए कोई महीनों में हफ्तों में नहीं संभलेंगे, तो ये हालात आज भी शायद बुरे होते लेकिन इतने बुरे ना होते। तो ये जो होता है ना, पता ही नहीं आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इमरान खान साहब के हवाले से हुआ कि शुरू में मैं करता था कोशिश जितनी हो सकती बैलेंस करता था, लेकिन अब हमारी सोसाइटी में भी डिवाइड आ गई, हमारे वोटर में भी एक डिवाइड आ गई है, हमारी पार्टीज में एक डिवाइड आ गई है, और ये नहीं हो सकता कि हम किसी भी तरह से उससे बच सकें। अब मिसाल के तौर पर अब मैं क्या कहूँ कि भाई पीडीएम की है ही बहुत बुरी कारकर्दगी। अब हाँ, जहाँ इमरान खान ने भी कुछ किया था ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं हर दफा उसको बैलेंस करने के लिए बताऊं कि इमरान खान के दौर में जनाब भी महंगाई थी लेकिन इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो इन्होंने किया आप छोड़ दें, इमरान खान तो भूल गया। तो इसलिए लिहाजा हाँ, जो अब हो रहा है, जो ये सारे बड़े दिमाग मिलकर कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है MQM का जो मीडिया का सेल था, अच्छा, उसके मुकाबले पर पीटीआई आज तक नहीं बना सकी। जी, मैंने उनका उधर पूरे लगे हुए थे, कौन किस, उसका ट्रांसक्रिप्ट होता था, इस बंदे ने क्या बोला है, और वो दौर था कि फोन आ जाता था, आपने ये लफ्ज क्यों बोला है, आ जाए आप जरा कराची, हमने वो देखा हुआ था। और पेशी रहती चैनल में कहते थे भाई ये देखिए आप माजरत कर रहे हो, तो कहते थे क्या बोल, कहते इतने बजकर इतने मिनट पर ये देखिए आपने बोला, यानी एक एक वो नोट हो रहा होता था आपके हर चैनल का हर प्रोग्राम। आप उसका मुकाबला पीटीआई के पास आज भी ये नहीं होगा सर। वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों को वो जी बिल्कुल किया जाता था ना। इसका मतलब है कि आज अब तो उनका वो सारा बैठ गया ना, वरना आज वो सोशल मीडिया को भी कर रहे होते अगर आज वो दौर होता। देखिए एक है कि अब नौजवान नस्ल ही उसको ओन कर गई। आपने यहाँ टिकटॉकर्स भी लॉन्च किए थे, क्या हाल हुआ। आप जितना उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते आप, कि जो एक लोगों में ओनरशिप चली गई है, वो लोग खुद से कर रहे हैं। आप मुझे बताएं पीटीआई की खुद कितनी प्रोडक्शन होगी जो इनके बारे में हो रही होती है, और लोग खुद से कितनी इनकी चीजें कि शहबाज शरीफ से क्या गलती हो गई, फलाने का कह दिया, वो खुद से कितना वो कर रहे होते हैं। रैपिड फायर करेंगे जी, तो एक हमारा सेगमेंट है छोटा सा, तो अगर आपकी इजाजत हो। जी प्लीज। अच्छा जी, रैपिड फायर में कुछ सवालात हैं आपसे करेंगे, उसका जवाब थोड़ा सा जल्दी कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, पहला सवाल हम आपसे जो करने जा रहे हैं, अगर आप एंकर ना होते तो क्या होते? वकील होते। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं आज मुझे शौक किस चीज़ का है, तो मुझे ज़राअत का बहुत शौक है, काश्तकारी। अच्छा, काश्तकारी का शौक है, वेरी नाइस। वैसे काश्तकारों के हालात बड़े खराब हैं। इसलिए आपने शौक पूछा, मुझे नेचर, मुझे मिट्टी, उसकी खुशबू, खेत खलियान, जानवर, ये जो है नेचुरल चीजें, जी, बकरियां, गाय, इतना टाइम ही नहीं मिलता होगा इन तक जाने के लिए। और तो वो बड़ा टफ काम है। आप सोचते भी हैं तो या तो आपको मैंने जिंदगी में बड़े कारोबार कोशिश की करने की, सब में नाकामी इसलिए उठाई कि आप खुद नहीं है इन्वॉल्व जिसमें वो काम आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही तो उसको काश्तकारी करनी है तो खुद करनी पड़ेगी सर। कोई भी काम करना है आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आपको कमा के नहीं बस सिर्फ शौक ही तक। अच्छा, आपको लगता है कि मौजूदा दौर के अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर लीडर हैं? इस वक्त हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं, मुझे लगता है अब कोई चॉइस नहीं। आप जितनी देर में नया लीडर पैदा करेंगे बहुत देर हो चुकी होगी, और आगे हम ये गलतियां कर चुके हैं। अब यह है कि जो भी लोग चूज़ करें, जब भी इलेक्शन हो, जिसको लोग करते हैं, अगर पीडीएम एक नेशनल गवर्नमेंट दोबारा बनाती है और सारे लोग इनको वोट करते हैं तो हो, लेकिन अब पाकिस्तान को क्लियर मैंडेट की ज़रूरत है। ओके, अगर नहीं होगा तो हम इन्हीं हालात में रहेंगे, वही हालात रहेंगे, चीचू का मुरब्बा जो बना हुआ है। तो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको? मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा उसामा भाई, आप यूट्यूबर्स को सहाफ़ी समझते हैं? बिल्कुल, सिर्फ यूट्यूबर्स जिनका सहाफ़त बैकग्राउंड नहीं है लेकिन यूट्यूब से उन्होंने अपनी कैरियर को आगाज़ किया। देखिए मेरी नज़र में हर कुछ स्टूडेंट होता है, वो गलत कर रहे होंगे, एक मिथ है ना कहते हैं यार यूट्यूबर्स हैं लोग, ठीक है, बिल्कुल बहुत से यूट्यूबर्स बड़े बड़े साफियों से अच्छे हो सकते हैं। ये हमने एक सिर्फ बनाया हुआ है कि जनाब ये इंडस्ट्रियलिस्ट जनाब यही है जिसकी टेक्सटाइल मिल है, जो घर में 8 लोगों को बिठा कर काम कर रहा है, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी एंटरप्रेन्योर है, वो भी काम कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा जो बड़े बैठे हुए हैं जिनको बहुत लोग देखते हैं, अगर वो पैसे लेके काम कर रहे हैं या एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो उनसे तो बेहतर वो शख्स है जो गलतियां कर रहा है लेकिन अपने बहुत कर रहा है, काम तो कर रहा है। फेवरेट एंकर पर्सन मेल? क्या मुश्किल, अब तो अरशद शरीफ साहब बहुत याद आते हैं। अच्छा, अब तो बड़ी तहकीक के साथ, और अब तो वो बहुत याद आते हैं। फीमेल में आप
जिसको समझते हैं कि अच्छा उसका प्रेजेंटेशन है, तहकीक के साथ आती है, क्वेश्चनिंग अच्छी होती है? देखिए, मैंने जितने भी फीमेल एंकर्स हमारी कोलीग रही हैं मैं देखता हूँ ना, तो जिनके साथ मैं मॉर्निंग शो करता था, हुमा मीर शाह, अच्छा, मैचलेस। मैंने अच्छा, ऐसी एंकर अच्छा। नहीं देखी पाकिस्तान में, ऐसी नहीं। उनमें उस जॉनरा के लिए शायद आप कह रहे हैं, जितना उनमें चुलबुलापन है, जितना उनमें नेचुरल। और असल में शायद उसकी वजह यह है कि इंसानियत का दर्द बहुत ज़्यादा, वो नज़र नहीं आता किसी को भी ना, क्योंकि हमने तो साथ काम किया, तो बहुत ज़रा सी तकलीफ किसी की नहीं बर्दाश्त होती, बड़ी एहसास। तो मेरा ख्याल है कि टेलीविज़न के लिए ना, टेलीविज़न की जो पर्सनैलिटी, जो भी आप है, पूरी चीज़ों को फुलफिल करती है। अच्छा, ग्रेट। उसके अलावा मारिया हैं, मारे मेमन हैं, और बहुत सी हमारी फीमेल हैं, महर साहिबा हैं, इस तरह और बहुत सी हैं हमारे बोल पर, जैस्मीन है, इसी तरह से हमारी डॉक्टर फिज़ा है। हर एक का अलग है उसका, डॉक्टर फिज़ा का एक बड़ा दबंग अंदाज और एक्सप्रेशन। तो जितने भी, मैं समझता हूँ बहुत से नाम मैं मिस कर जाऊँगा, लेकिन जितने भी हमारे मेन में आ गए हैं, ये बड़े फिल्टर होकर ये लोग इस लेवल तक सर अपने काम से मुतमईन आप? इसी तरह कामरान साहब हैं हमारे, कामरान खान साहब ये हैं। तो यानी जितने भी ऊपर आ चुके हैं, मेरे लिए सब, हर एक का कुछ ना कुछ जो है ना, उससे सीखने की कोशिश करते हैं। काम अपने से मुतमईन आप जो कर रहे हैं, सेटिस्फाइड होते हैं कि यार हाँ ये काम? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। कहीं जाकर कभी ये होता है कि हाँ ये बड़ा अच्छा मैंने कर दिया है, ये बड़ी अच्छी वीडियो बना दी है, ये बड़ी खबर अच्छी दे दी, तो कहीं ना कोई कमी हर वक्त ही होती है। तो आप अपनी रिसर्च खुद करते हैं काम की? ज़्यादातर टीम भी है, लेकिन आपको मेन काम खुद ही करना पड़ता है। ये होता है। तो इस तरह से कि सारी खबरें देखकर और उसमें से डिसाइड करते हैं, और फिर उसके बाद होता है कि ये खबर है, मैंने ये चूज़ किया, इसके अलावा तुम्हें क्या इसमें मिल रहा है जो इसके साथ जुड़ सकता है, जो इसके हवाले से है आज ताज़ा, और क्या क्या है। तो उनके साथ फिर एक समझिए कॉल पर ही मीटिंग हो जाती है कि अच्छा ये वो इनपुट दे देते हैं, और फिर वो सारी पढ़नी खुद पड़ती हैं। तो सारी खबरें जो आ गई हैं वो सारी पढ़कर फिर वो लोगों के सामने बैठना पड़ता है। क्या बात है। कोई मैसेज देंगे हमारे देखने वालों के लिए? क्या इंसान किसी को क्या मैसेज दे, कि जो कोई भी मैसेज दे तो बड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि खुद इंसान उस पर अमल कर सके। तो बस ये है कि दुआओं में याद रखें सभी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जितना हो सके एक दूसरे का सहारा बने, और चूँकि आजकल के हालात बड़े मुश्किल आने वाले हैं, तो कभी मायूस ज़िंदगी में ना हो और मेहनत करते रहें। जिनके वालिदैन हयात हैं, मैं समझता हूँ कि बस आप ये समझें कि आप वो बादशाह और आप गुलाम हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी, यहाँ भी, आने वाली ज़िंदगी में भी और हमेशा की ज़िंदगी में भी, जो कुछ आप चाहते हैं वो आपके पास एक ब्लैंक चेक है, जितना मर्ज़ी भर लें, या आप पर है आप कितनी खिदमत कर लेते हैं, और उतना आप पा जाएंगे। और ये है कि बस ये ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, क्योंकि ख़ासतौर पे ज़्यादातर ये चीज़ भी यंगस्टर्स देख रहे होंगे, तो ये मत समझें कि किसी लेवल पर जाकर आप जो है ना, जो शॉर्टकट होता है ना, बहुत तेज़ी से आपको मिल जाता है, वो तेज़ी से निकल जाएगा, उसकी आप वैल्यू नहीं करेंगे। तो जो मेहनत है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो तसलसल के साथ हमेशा जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जिस चीज़ का आपको शौक़ है उसको ज़रूर परसू करें, उस तरफ ज़रूर जाएं, उसकी ट्राई ज़रूर करें, बिल्कुल पूरी तनदेही के साथ, और इंशाल्लाह वो आप अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी नीयत अच्छी हो, पूरी एफर्ट हो, और बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ हो, अदब जब आप में होगा तो आप आगे जाएंगे। अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीना है। उसामा मिर्ज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, और आज का ये जो पॉडकास्ट है हमारे बहुत से देखने वालों के लिए बहुत लर्निंग है। इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।